हेलो स्टूडेंट, ड्रीम एकेडमी चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम कर रहे थे कक्षा 10 की प्रश्नावली 3, जिसमें हम 3.1 कर चुके थे और 3.2 जो कि एल्गोरिथम आधारित प्रश्नावली है वो हमारे न्यू सिलेबस में नहीं है, तो उसको हम छोड़ते हुए नेक्स्ट जो 3.3 है उसको हमने स्टार्ट किया था। उसका पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। सेकंड में गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण हल करने के कुछ पार्ट हम कर चुके थे और कुछ जो थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं उनको आज हम सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले आज की क्लास स्टार्ट करें, जो भी नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि जो भी हमारे नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें जो क्वेश्चन है दूसरे का 9th पार्ट, इसमें हमें दोनों तरफ ही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही पार्ट हमें जो द्विघात समीकरण का मानक रूप है उस रूप में नहीं दिए गए हैं, भिन्नों के रूप में दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमारा काम है कि इसको हम मानक रूप में लेके आए। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में भी भिन्न पार्ट है और राइट हैंड साइड में भी भिन्न पार्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x प्लस 3 की गुणा होगी 2x माइनस 3 से बराबर का बराबर। अब x प्लस 2 की किससे गुणा होगी, 3x माइनस 7 से। दोनों पदों को हम गुणा करवा के द्विघात रूप में व्यंजक को लेके आ रहे हैं। सबसे पहले x की गुणा होगी इस पूरे पद से, फिर गुणा होगी 3 की इस पूरे पद से। तो पहले x की गुणा कराई 2x से, तो हमारे पास आया 2x स्क्वायर, माइनस का माइनस x की गुणा होगी 3 से तो माइनस का 3x। अब इस पूरे से गुणा हो चुकी है x की। नेक्स्ट हमारा काम है कि 3 से हम गुणा करवाएं। 3 की गुणा करवाएंगे 2x से तो प्लस का है इसलिए यहाँ आएगा प्लस। 3 की गुणा हुई 2 से तो 6 और गुणांक में है x। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 3 की गुणा माइनस 3 से कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 3 की 3 से गुणा हुई तो 9। तो हमने इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड के दोनों पदों को गुणा करा के हल कर चुके हैं। अब ऐसे ही काम हमें करना है राइट हैंड साइड में। x की गुणा होगी पूरे पद से 3x स्क्वायर, फिर 7 से माइनस के 7x, फिर 2 की गुणा होगी 3x से, 3 दूनी 6, x का x, 2 की इससे होगी माइनस, 7 दूनी 14। अब सबसे पहले इधर भाग में जो जुड़ रहे हैं या घट रहे हैं उनको सॉल्व कर लेंगे और इधर भी सेम काम करेंगे हम। 2x स्क्वायर 3x माइनस का 6x प्लस का, तो आपस में घट जाएंगे। प्लस की संख्या बड़ी है, 6 में से 3 गए तो प्लस के 3x का गुणांक माइनस का 9 बराबर का बराबर। इधर हम देखते हैं तो 3x स्क्वायर है, जैसे कि जैसे लिखेंगे हम इन दोनों में क्या देखते हैं कि एक प्लस का एक माइनस का, तो आपस में घटेंगे। क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। 7 में से 6 गए तो 1 और x गुणांक माइनस के 14। अब इसमें भी कुछ भी घटेगा या जुड़ेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, इस पूरे भाग को पक्षांतरण करके इस तरफ ले आते हैं। क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ 2x है और यहाँ 3x है, इसका मतलब इसको इधर लाएंगे तो माइनस में x स्क्वायर आएगा, इसलिए हम इस पूरे भाग को उधर पक्षांतरित कर देते हैं। तो इधर वाले भाग को मैं यहाँ सेम लिख देती हूँ, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 14। ये हमने ये भाग सेम उतार दिया। अभी हमने इस भाग का पक्षांतरण नहीं किया है, सिर्फ हमने इधर लिखा है। अब इस पूरे भाग का हम उधर पक्षांतरण करेंगे तो 2x स्क्वायर जो प्लस का था बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। प्लस के 3x है, बराबर के उस साइड जाने पर माइनस के 3x हो जाएंगे। माइनस का 9 है, बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। बराबर में क्या रह जाएगा हमारे पास, 0। अब हम देखते हैं और क्या इसमें कर सकते हैं। 3x स्क्वायर प्लस के हैं और 2x स्क्वायर माइनस के हैं, घट जाएगा
तो 1x²। फिर हम देखते हैं x के कौन कौन से भाग हैं, माइनस का x और माइनस के 3x जुड़ के हो गए माइनस के 4x। नेक्स्ट हम देखते हैं कि माइनस का 14 है और प्लस का 9 है। क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। 14 में से 9 गए तो क्या बचे हमारे पास 5, बराबर में क्या बचा 0। अब इसके आगे हम इसमें कोई भी जोड़ घटाव नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि अब जो हमारे पास ये रूप आया है x² - 4x - 5 बराबर 0, ये हमारा द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है उस रूप में हमने बदल लिया है। अब जो हमारा मेन काम है गुणनखंड विधि से हल करना, अब इसके बाद से स्टार्ट होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ से लेके ये जो 4-5 लाइन का वर्क है ये हमें इसलिए करना है कि पहले जो भी समीकरण दी है उसको मानक रूप में लाएं और फिर उसको गुणनखंड रूप में हल करें। तो अब वही काम हमें करना है। x का गुणांक क्या है, इसके दो ऐसे टुकड़े ढूंढने हैं कि उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो आएगा माइनस के 4, और अगर उन दोनों टुकड़ों की गुणा करवाई जाए तो आएगा माइनस का 5। तो हम 4 के ऐसे कौन से दो टुकड़े ढूंढ सकते हैं, तो हमने देखा कि 5 और 1, क्योंकि 5 और 1 की गुणा करवाएंगे तो हमारे पास 5 आ रहा है, और हमें क्या लेके आना है कि कौन सी ऐसी संख्या लें कि घटाने पर -4 आए। तो हम देखते हैं कि जो घटाने के बाद आ रहा है उसके आगे माइनस है, तो इसका मतलब जो बड़ी संख्या है उसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। अब 5 में से 1 घटेगा तो माइनस के 4 आएंगे। फिर यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस का 5। अब माइनस के 5 की 1 से गुणा होगी तो माइनस के 4 आएंगे। इट मीन्स हमने जो दो टुकड़े किए हैं माइनस का 5 और प्लस का 1, ये इसके एकदम सही टुकड़े हैं। इनको हम यहाँ लिख देते हैं कि x² हमें किस जगह लिखना है, हमने इस 4 के टुकड़े किए थे, कौन से, -5 और प्लस का 1, ये यहाँ लिख देते हैं माइनस का 5 प्लस का 1, और माइनस के क्या बच रहे हैं यहाँ, माइनस के 5 है जैसे हमने यहाँ लिख दिए, बराबर में 0। फिर वही हमारा सेम काम, दोनों पक्षों में से कॉमन लेना है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बचा x, माइनस का माइनस 5 का 5x बाहर जा चुका है। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब एक ही कॉमन आएगा। क्या बचा हमारे पास, x - 5 बराबर में 0। फिर हम देखते हैं कि दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, इसका मतलब हमने जो टुकड़े किए थे या कॉमन लिया है वो यहाँ तक का हमारा काम एकदम परफेक्ट है। अब हमने जो कॉमन लिया है उसको अलग लिख लेते हैं, दोनों ब्रैकेट सेम है। पीछे क्या बचा, x प्लस का प्लस, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 बराबर में 0। तो ये क्या हो गए, हमारे पास जो ये द्विघात समीकरण के रूप में व्यंजक दिया हुआ था उसको हमने द्विघात समीकरण के रूप में बदला, फिर उसके गुणनखंड किए, तो ये उसके गुणनखंड है। अब इनको बराबर के 0 रख देंगे, एक बार इसके बराबर में 0 और एक बार इसके बराबर में 0। जब इसके बराबर में 0 रखेंगे तो प्लस का 1 है, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का 1, तो ये इसका हल हो गया। ऐसे इसमें करेंगे, यहाँ माइनस का 5 है, बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस का 5। तो इस तरीके से ये दो जो होंगे इसके शून्यांक, हल या मूल हमने ज्ञात कर लिए, जो भी द्विघात समीकरण बनी थी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दूसरे का ही 10th नंबर, इसमें क्या दिया हुआ है कि देखने में तो ये बहुत कठिन सा लग रहा है कि इसके टुकड़े कैसे होंगे, क्योंकि इसमें जो चर राशियां हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। तो हमें इसमें क्वेश्चन में बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी टुकड़े दिए हुए हैं। अगर ध्यान से हम देखें तो हमारा क्या काम होता है कि द्विघात समीकरण में बदलना, जो कि ये ऑलरेडी द्विघात समीकरण में है। नेक्स्ट काम क्या होता है उसके बाद कि x का जो गुणांक है उसके दो ऐसे टुकड़े हम करें कि अगर उन दोनों को जोड़ दिया जाए
तो ये गुणांक आना चाहिए जो कि माइनस का 4a² है। अब अगर इन दोनों टुकड़ों को गुणा की जाए तो क्या आना चाहिए हमारे पास, a और c की गुणा। तो a तो क्या होता है, ये x का गुणांक a होता है, इसको हम कहते हैं b और इस पूरे को क्या कहते हैं हम, c। मानक रूप जो हमने लिखा था एक बार फिर से देख लेते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या था, ये था अचर पद c था और ये x² का गुणांक a और ये b। तो अगर शून्यांकों का योग करते हैं वो तो आना चाहिए हमारे पास ये b वाला भाग, और इन दोनों की गुणा की जाए तो a और c की गुणा। अब यहाँ a और c क्या है, तो सीधा यहाँ ये गुणा नहीं लिख के हम क्या करेंगे, इनकी फॉर्म लिख देंगे जो कि है 4 और गुणा में यहाँ क्या है a की घात 4 माइनस b की घात 4। तो हमें ऐसे दो टुकड़े ढूंढने हैं। तो हमारे पास a की आंसर मैंने कहा था जैसा कि क्वेश्चन में ही इसमें मिला हुआ है, कैसे कि 4 के क्या टुकड़े करेंगे हम, 2। यहाँ पे भी हम लिख दें 2 गुणा 2, इसका मतलब 4 आ चुका है। 2 + 2 इसका मतलब 4 आ चुका है। यहाँ हमें 4 किसका लाना है, माइनस का। यहाँ हमें 4 किसका लाना है, प्लस का। तो वो कब संभव होगा, अगर हम ये दोनों ही क्या ले लें, माइनस के ले लें। तो ये प्लस माइनस हो गई, यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 1। ये माइनस आ जाएगा, प्लस और माइनस की गुणा होएगी तो प्लस की जगह आ गया माइनस का। इसका मतलब यहाँ पे भी दोनों 2 किसके होंगे, माइनस के। क्यों, -2 और -2 की गुणा करने पर प्लस का 4 आ चुका है। यानी कि अचर जो पद था, यानी कि बिना x y के मान वाले जो अंकों के मान है वो हमने ढूंढ लिए, -2 और -2। अब हमें काम करना है इसका a की घात 4 और b की घात 4। तो हम ऐसे कौन से दो टुकड़े ढूंढें कि उनका गुणांक ये आ जाए और जोड़ने पर a² आए। तो इनके दो टुकड़े हम ढूंढ सकते हैं, a² प्लस का b² और a² माइनस का b²। यही सेम हम यहाँ लिख देते हैं, a² प्लस का b² और यहाँ a² माइनस का b²। अब आप चाहें तो इन दोनों को जोड़ के देख सकते हैं, माइनस के 4a² आएंगे। इन दोनों की गुणा करा के देख सकते हैं, 4a की घात 4 माइनस b की घात 4 के रूप में आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस 4a² की जगह ये दोनों जो टुकड़े किए हैं वो हमें रखने हैं। गुणांक हो जाएगा x और इसकी जगह रखेंगे दूसरा a² माइनस b² गुणांक x। नेक्स्ट जो पार्ट दिया हुआ है वो हमने लिख दिया, यानी कि यहाँ तक हमारा 50% काम हो चुका है। मेन सबसे बड़ा रीज़न जो होता है क्वेश्चन गलत होने का वो यही रहता है कि हमें ये जो x का गुणांक है उसके टुकड़े सही करने नहीं आते, और ख़ासकर ऐसे प्रश्नों में जब इस तरीके की घात वाले गुणांक के रूप में आ जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इनके आंसर इसी में ही सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट हमारा काम है इन दोनों पदों में से कॉमन लेना और लास्ट के दोनों पदों में से कॉमन लेना। तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक तो 2 कॉमन आएगा और एक x कॉमन आएगा। 4 में से 2 बाहर जा चुका है, x में से एक x बाहर जा चुका है, क्या बचा 2x माइनस का माइनस, इसको हम ले लेते हैं बड़े ब्रैकेट से। क्यों, क्योंकि यहाँ हमारा छोटा ब्रैकेट और आएगा। अब 2 बाहर जा चुका है, ये x बाहर जा चुका है, क्या बचा हमारे पास a² प्लस b²। इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पदों में से कॉमन लेना है। तो हम देखते हैं इन दोनों में से एक तो माइनस कॉमन आ जाएगा, दूसरा क्या कॉमन आएगा, 2 इसमें है इसमें नहीं है, इसका मतलब 2 तो कॉमन नहीं आएगा। x इसमें है इसमें नहीं है, x भी कॉमन नहीं आएगा। फिर हम देखते हैं a² माइनस b²। अब यहाँ क्या है, यहाँ तो 4 घात है, यहाँ
2 घात है, तो क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं? इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके यहाँ लिख देती हूँ मैं। इसको हम पूरे पद को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इस फॉर्म में। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमने द्विघात समीकरणों में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि a स्क्वायर बी स्क्वायर हो माइनस में तो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में आता है। अब अगर यहाँ 4 घात है, 2 घात थी तो 1 घात आ गई, 4 घात होगी तो यहाँ 2 घात आ जाएगी। यही सेम काम हमने यहाँ किया है कि a की घात 4 माइनस b की घात 4 था, इसको हमने एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, इनको वापस से गुणा कराएंगे तो यही फॉर्म हमारे पास वापस आएगी। इसकी जगह मैंने ये क्यों लिख के बताया है? क्योंकि हमें यहाँ कॉमन क्या लेना है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब यहाँ क्या बचेगा? माइनस बाहर जा चुका है, 2 और x, ये पूरा ब्रैकेट बाहर आ चुका है। अब ये प्लस इस कॉमन वाले माइनस की वजह से ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में चेंज हो जाएगा। अब मैंने कहा था इसको एक बार भूल जाइए, इसकी जगह ये दोनों पद मान लीजिए, क्योंकि इन दोनों की गुणा करने पर यही आएगा। अब इसमें से ये वाला ब्रैकेट तो कॉमन में बाहर आ चुका है, आप देख रहे हैं, तो हमारे पास क्या बचा? ये एक ब्रैकेट, तो इसकी जगह हम लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर में 0। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमारी ट्रिक थी कि इन दोनों के ब्रैकेट के मान क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। अगर समान है इट मीन्स हमारा यहाँ तक जो हमने सॉल्व किया है आंसर वो करेक्ट है। तो हम देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट की राशि जो है वो सेम है, इसका मतलब यहाँ तक हमने जो भी कैलकुलेशन की है वो हमारी एकदम सही है। तो हमने इसको बाहर ले लिया कॉमन में, 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट कॉमन दोनों में से, पीछे क्या बचा हमारा दूसरे ब्रैकेट में? 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और बराबर में क्या रहता है? 0। अब एक बार ये 0 होगा और एक बार ये 0 होगा, तो एक बार हमने इसको 0 के बराबर रखा तो क्या होगा कि 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0, और एक बार क्या आ जाएगा? ये 0 के बराबर आ जाएगा। इसको अगर हम आगे हल करें तो 2x ये माइनस में है, ये बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। तो इसके बाद हम यहाँ इसको वापस से लिखते हैं कि 2x है, ये माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, 0 के बराबर में गया तो क्या हो जाएगा? प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब हम क्या देखते हैं कि 2 यहाँ गुणा में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में 2। तो ये आ गया हमारे पास x का एक शून्यांक या मूल। इसी तरीके से अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें भी क्या करेंगे कि ये माइनस का है, यहाँ हम इसको लिखते हैं 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में 0। ये माइनस का है, बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पूरी ब्रैकेट की राशि जो यहाँ माइनस में थी पक्षांतरण करने पर प्लस की, 2 यहाँ गुणा में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो इस तरीके से द्विघात समीकरण का दूसरा जो हल है वो ये आ जाएगा। तो देखने में जो क्वेश्चन इतना कठिन लग रहा था उसके मूल या शून्यांक जिसके लिए हमें b के टुकड़े करने थे वो हम करके पूरी जो हमारी प्रोसेस थी उसे सॉल्व करके ये 2 मान आए। तो इसी तरीके से जो इससे रिलेटेड अगर कोई संख्या या बदल दी जाती है तो इनको इसी फॉर्म में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, यानी कि बोर्ड के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी बराबर 0। तो हमें ये द्विघात समीकरण में पहले से दी हुई है,
हमें क्या करने हैं, सिर्फ इस x के गुणांक के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं और इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो कठिन क्वेश्चन होता है उसमें आंसर पहले से ही इसमें सम्मिलित होता है। कैसे कि इसमें हमें बी स्क्वायर माइनस ए सी के ऐसे टुकड़े करने हैं कि इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो आना चाहिए प्लस का बी स्क्वायर माइनस ए सी। तो अब इसके क्या टुकड़े होंगे, तो हम देखते हैं कि एक जोड़ का एक घटाव का करें तो हमें इसका दूसरा भाग भी देख लेना चाहिए कि गुणा कराने पर क्या आना चाहिए, ए यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक और गुणा सी जो कि माइनस बी सी है। अगर इनको गुणा करा दें तो क्या आएगा हमारे पास, ए बी और बी सेम है, बी और बी की गुणा होगी तो घातें जुड़ जाएगी, क्या आएगा बी स्क्वायर और सी, यानी गुणा कराने पर तो हमारे पास ये आना चाहिए और जोड़ने पर बी स्क्वायर माइनस ए सी आना चाहिए। तो इसके 2 टुकड़े क्या लेंगे हम, यही ले लें बी स्क्वायर माइनस का ए सी। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये प्लस इस माइनस की वजह से किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, तो बी स्क्वायर माइनस ए सी तो हमारा आ चुका है, यानी पहला तो ये जो इसका रूल है वो फॉलो कर रहा है। तो क्या ये गुणा में भी कर रहा है, तो हम देख लेते हैं, यहाँ बी स्क्वायर रख दें, यहाँ ए सी रख दें। अब इन दोनों की गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का ए बी स्क्वायर और सी, यही लाना था हमें, आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों रूल फॉलो कर रहे हैं जो हमने इसके टुकड़े किए हैं। तो अब हमारा 50% काम हो चुका है। अब हमें सिर्फ इसकी जगह ये 2 टुकड़ों के मान रखने और कॉमन लेना है और हल करना है। तो आगे सॉल्व करते हैं हम। ए बी एक्स स्क्वायर पहला टुकड़ा था प्लस का बी स्क्वायर, इस पे गुणांक लगा देंगे x, दूसरा टुकड़ा है माइनस का ए सी, गुणांक आएगा x, और फिर जो c भाग है यानी अचर पद है इसको हम सेम लिख देते हैं बराबर में 0। अब हमें लास्ट के 2 पद में से कॉमन और इन दोनों पद में से कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो b कॉमन आ रहा है क्योंकि a इसमें नहीं है, दूसरा हम देख रहे हैं x कॉमन आएगा। तो पीछे क्या बचा हमारे पास, a b बाहर जा चुका है, एक x की घात बाहर जा चुकी है, तो क्या बचा एक x प्लस का प्लस एक b बाहर जा चुका है, क्या बचा एक b, x बाहर जा चुका है और कुछ भी कॉमन नहीं है। अब इन दोनों पदों में से देखते हैं क्या कॉमन आएगा, एक तो माइनस आएगा, दूसरा हम देखते हैं a इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं आएगा, c इसमें है इसमें भी है तो इसका मतलब c कॉमन आएगा, b इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो b को हम कॉमन नहीं ले सकते। तो अब पीछे क्या बचा हमारे पास, a c बाहर आ चुका है, x माइनस बाहर जा चुका है तो ये माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में, b c बाहर जा चुका है बराबर में 0। तो क्या हमारा ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, इट मीन्स हमने जो टुकड़े किए हैं कॉमन लिया है, यहाँ तक का काम हमारा एकदम सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो दोनों ब्रैकेट कॉमन है उनको अलग ले लेते हैं और पीछे क्या बचा, बी एक्स माइनस सी बराबर में 0। तो एक बार इसको 0 रखना है, एक बार इसको 0, तो ए एक्स प्लस बी बराबर 0 और एक बार इसको रखेंगे बी एक्स माइनस सी बराबर 0। तो इसको बराबर में 0 रखा तो प्लस का b था, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का b, a गुणा में है बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में, यानी x की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आई माइनस का b बटे a। नेक्स्ट हम देखते हैं इसको भी रखें तो c यहाँ माइनस का है, बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस का, b यहाँ गुणा में है x के साथ, बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में, तो x की वैल्यू दूसरी आ गई c बटा b। तो इस तरीके से ये 2 जो इसके शून्यांक क्या हल हो जाएंगे गुणनखंड विधि से। तो इसी के साथ हमारी जो ये प्रश्नावली 3.3 है ये कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक यू।